बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो व्यूअर्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कलियों वाली फ़्रॉक, जो एक शर्ट के पीस में हम बनाएंगे एक बड़े घेर वाली कलियों वाली फ़्रॉक। तो जिसके लिए हमें उतना ही कपड़ा चाहिए होगा जो एक शर्ट की जितना होता है कपड़ा, तकरीबन 2.5 मीटर या 2.5 गज। तो उसमें से हम स्लीव्स का निकाल के कपड़ा, जो बाकी का पीस बचेगा, उसकी तकरीबन लंबाई ले लेंगे हम। मैंने लिए यहाँ पे 41 लेंथ। ठीक है। अच्छा, इसकी जो चौड़ाई है, जितना भी अर्ज होगा उसको हम डबल करके रख लेंगे। हमने ये 4 फोल्ड रखा हुआ है, देखिए कपड़ा डबल तय करके रखा हुआ है। जिस तरह से हम शर्ट की कटिंग करते हैं, डबल करके रखते हैं कपड़ा, इसी तरीके से हमने इसको फोल्ड करना है। और जो बंद वाला साइड है वो हमने अपनी साइड पे रखना है, और जो खुला हुआ यानी जो फोल्डिंग एरिया है वो हमने सामने की साइड पे रखना है। और फिर हमने जहाँ हम शोल्डर बनाते हैं वहाँ से हमने 4 इंच पे एक निशान लगा देना है चौक का। फिर हमने इसकी लेंथ के हिसाब से, इसकी लंबाई हमने जो बॉडी लेंथ होती है वो हमने ली है 15 इंच। और फिर यहाँ पे भी हमने एक 4 इंच का निशान लगा के इन दोनों निशानों को आपस में मिला देना है। ये देखें इस तरीके से। बस अब इसकी जो 15 इंच के बाद हम निशान लगाएंगे, वो जो हम ये वाला निशान लगाएंगे इसके हिसाब से लगाएंगे। ये हमने लगाया है 7 इंच पे निशान। देखिए ये इस तरह से। अब ये आधा इंच जो है वो सिलाई में भी चला जाएगा, तो टोटली 6.5 इंच ले जाएगा नीचे का हिस्सा जो है दामन का। ये देखें इस तरह से। और ऊपर का जो हमने ये 4 इंच का लिया है, इसको अगर हम आधा इंच सिलाई में जाएगा तो हमारा 3.5 इंच बचेगा बाकी का। देखिए ये अब हम ये 15 इंच तक हमने इस लकीर को रख के यहाँ पे भी 4 इंच का निशान लगाया है। उसके बाद ये दोनों निशान, जो एक हमने इसके दामन में निशान लगाया था 7 इंच का, इस निशान को और इस निशान को हम आपस में मिला देंगे। ये थोड़ा सा ओरेब हो जाएगा, एक कली की शक्ल आ जाएगी। ये देखें इस तरह से। ऊपर हमने इसको बिल्कुल जो ऊपर का जो हमने निशान लगाया उससे हमने इसलिए नहीं मिलाया कि फिर बहुत ज़्यादा चौड़ाई हो जाती है कमर की साइड पे, तो इसलिए जो हमने बॉडी लेंथ तक हमने ऊपर वाले शोल्डर वाले निशान को एक ही जैसा रखा है, और बाकी जो नीचे का जो हिस्सा है उस पर हमने पूरा एक ही निशान लगा दिया है, ये इस तरह से और ये भी करके। और फिर एक निशान और लगाएंगे हम, वो भी हम 7 इंच पे लगाएंगे। ये देखिए ये भी हमने 7 इंच पे निशान लगाया है। और इसका जो ऊपर का जो निशान अब हम लगाएंगे, तो वो हम 4 इंच का नहीं लगाएंगे, वो हम लगाएंगे 2 इंच का। तो 2 इंच का जो हम निशान लगाएंगे, तो वो आधा इंच हमारा जो है वो सिलाई में चला जाएगा, तो पीछे हमारे पास 1 इंच बचेगा। आप चाहें तो वो 2.5 इंच भी ले सकते हैं। 2.5 इंच से ये होगा कि हमारे पास 1.5 इंच बचेगा। तो ये मैं ले रही हूँ 2 इंच। तो और फिर इन्हीं निशानों को हम इस तरीके से, इसी तरह से हम, ये देखें, हम इस तरह से बराबर कर लेंगे, बिल्कुल जिस तरह से हमने पहला निशान लगाया था 4 इंच वाला, इसी तरह से हमने 2 इंच वाला निशान लगा के इसको भी इसी तरह से ओरेब कट कर लेंगे। ये देखें अभी मैंने सिर्फ निशान लगाए हैं, ये 2 निशान हमने इस तरीके से लगा लेने हैं। ये देखें, और इनको हमने कटिंग कर लेनी है। बहुत ही प्यारी फ्रॉक सिल के तैयार होती है, बहुत बड़े घेर की, कम कपड़े में, और इतने अच्छे घेर की हमारी कलियों वाली फ्रॉक सिल के तैयार हो जाती है। बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी लगती है। मैं पहले भी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन ये मैं पूरी कटिंग आपको इसकी समझा रही हूँ। इसकी स्टिचिंग भी बेहद आसान है। जिस तरीके से कटिंग हो रही है इसी तरह से ये, इसी तरह से कलियाँ जुड़ती हैं बिल्कुल इसमें। ये देखें, फोल्डिंग वाला हिस्सा आपने अपने साइड पे रखना है, बस इतना याद रखिएगा, क्योंकि वो सेंटर पीस है। ये देखें इस तरीके से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत एहतियात से कटिंग करिएगा, सफाई के साथ, आगे पीछे ना हो। अगर आपका कपड़ा थोड़ा सा जैसे स्लिप होने वाला हो तो उसमें आप पिन लगा लें, पिन अटैच कर लें, ताकि कपड़ा जो है वो आगे पीछे ना हो। बाकी लॉन या कॉटन जो है वो
इतना ज़्यादा नहीं फिसलता कपड़ा, लेकिन सिल्क का कपड़ा होता है या जॉर्जेट होती है तो वो आगे पीछे होता है कपड़ा, तो आप उसमें पिने वगैरह लगा लें ताकि वो कपड़ा आगे पीछे ना हो। क्योंकि ये ऊपर की जो कली है ये इसका तो वैसे ही आधा आधा इंच जो है वो सिलाई में चला जाता है, और अगर वैसे ही कपड़ा अगर आगे पीछे होगा कटिंग में तो फिर मसला हो जाएगा, फिर इतनी फिनिशिंग नहीं आती है सिलाई में। देखें कुछ इस तरीके से ये कली का जो है ये सेंटर का जो पीस है वो हो गया तैयार, और जो ये बाकी का जो पीस है इसको हम पलट लेंगे। ये देखें इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, और जो नीचे वाला हिस्सा था इसको हमने पलट लिया है। इस तरह से नहीं करेंगे हम, ये देखें ये इस तरीके से नहीं हम जोड़ेंगे, हमने इसको इस तरह से जोड़ना है। ये देखें, आप इसका कोई सा भी साइड रख सकते हैं, आप इसका इधर वाला साइड रख लें, आप इसका या उधर वाला साइड रख लें, जो आपको इजी लगे, जो आपको आसान लगे। आपने इसको इस तरीके से जोड़ लेना है, और जोड़ने के बाद आप इसमें लेस लगाएं या आप इसमें पाइपिंग लगाएं, आप इसमें डोरी पाइपिंग लगाएं, जो आपको इजी लगता है, जो आपको सही लगता है वो आप इसमें लगा सकते हैं। और लगाने के बाद आप इसकी कटिंग करिएगा, क्योंकि अभी मैं कटिंग नहीं कर सकती इसकी शोल्डर वगैरह की, क्योंकि पहले इसके अंदर लेस लगेगी। लेस लगने के बाद ये कलियां आपस में ज्वाइंट होंगी और फिर उसके बाद इसकी कटिंग होगी। ये देखें, ये दो तरह की लेस इसमें लगाऊंगी। एक बारीक वाली लेस है जो इसके फ्रंट पे लगेगी, और जो ये चौड़ी वाली जो लेस है ये मेरे पास कुछ पीस बचे हुए तो इसकी मैचिंग के हैं, तो ये मैं स्लीव्स में लगाऊंगी। आप चाहें तो लेस ज़्यादा भी लगा सकते हैं, घेर में भी लगा सकते हैं। ये जो बारीक वाली लेस है ये मैं इसकी कलियों में लगाऊंगी। आप चाहें तो इसकी जगह पाइपिंग भी लगा सकते हैं। देखिए इसको सेंटर वाले पीस को हम खोल के इस पर लेस लगाएंगे, और फिर ये जो कलियां जिस तरह रखी हुई थी इसी तरीके से हमने इसमें जोड़ ले ली हैं। ये देखिए जिस तरीके से रखी हुई थी हमने बिल्कुल सेम इसी तरीके से इसको जोड़ लेनी है। देखिए तो जो फिटिंग का जो एरिया है वो हमारा बड़ा अच्छा इसका शेप आता है, जो कमर का हिस्सा होता है वहाँ पे बहुत अच्छा शेप आ जाता है। ये देखें कि मैंने जोड़ ली हैं, सेंटर वाले पीस पे मैंने लेस लगा के और कलियों पे लगाई थी, फिर कलियों पे लेस लगा के फिर साइड वाला जो हिस्सा था उसमें मैंने ज्वाइन कर लिया। ये देखें, और बीच का जो हमारा हिस्सा बचा है ये तकरीबन 1.25 इंच का जो है वो बचा है। अब यहाँ से जो है शोल्डर की कटिंग हो जाएगी, तो आप चाहें तो किसी ये 14 इंच जिसके शोल्डर होते हैं तो वो भी बड़े आराम से इसमें आएंगे। अगर किसी के 15 इंच के शोल्डर होते हैं तो वो भी बड़े आराम से इसमें आ सकते हैं। मतलब इसमें आप चौड़ा भी बना सकते हैं शोल्डर, मतलब खुली भी बन सकती है, और आप चाहें तो आप स्मार्ट जो मीडियम साइज़ है वो भी आ सकता है इसमें, और लार्ज साइज़ भी आ सकता है। दोनों ही साइज़ इसमें बन सकते हैं। ये जो मैंने आपको नाप बताया है इसमें मीडियम और लार्ज दोनों ही आ जाते हैं, तो इसमें परेशान होने वाली और घबराने वाली कोई बात नहीं है। बड़े आराम से और बहुत अच्छे तरीके से इसकी कटिंग हो जाती है। ये देखें, और घेर बहुत अच्छा आ जाता है, बहुत बड़ा घेर बन जाता है। आप चाहें तो ये किसी फैंसी कपड़े पे भी बहुत अच्छी सी लेस लगा के आप इसको बना सकते हैं, तो वो बहुत अच्छी लगती है। ये देखेंगे मैंने करनी वाला हिस्सा जो है वो साइड में लगाया है, और जो इसका औरेवी साइड था वो मैंने इसे कली में जोड़ा है। अब हम इसको डबल करके रखेंगे इस तरह करके, और जो इसका बैक साइड है उसमें मैंने लेस नहीं लगाई क्योंकि वो उसमें लेस पूरी नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैंने बैक साइड पे बिल्कुल भी लेस नहीं लगाई है। चैनल पे अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट्स लाजमी कर दीजिएगा। तो ये देखें, आपके कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है और नई से नई वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है हमें। ये देखें, इस तरीके से हम रखेंगे इसको, जिस तरह से हम एक शर्ट की कटिंग करते हैं इसको उसी तरीके से हम कटिंग करेंगे। जहाँ तक हमारी बॉडी लेंथ होती है वहाँ तक हमने वही नाप रखना है जो हमारा नाप है। उसके बाद हमने बाकी की जो फिटिंग है वो उसके अंदर फिटिंग नहीं होगी। जो हिप वगैरह होते हैं उसका साइज़ नहीं होता, बिल्कुल हमने बन चाक की जो फ्रॉक होती है हमने इस तरह की कटिंग करनी है। अगर इसका दामन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो आप इसको कटिंग करके एक टेबल में आप ला सकते हैं। थोड़ा सा कपड़ा इसीलिए हम लेंथ में बढ़ती लेते हैं ताकि हमें अगर ऊपर नीचे हो रहा हो इसको तो हम बराबर कर दें। अब अगर हम इसको नापेंगे तो आप यकीन करें, देखें कितनी इसकी लेंथ आ रही है, इसकी चौड़ाई आ रही है। ये देखें,
ये आ रही है 24 इसकी चौड़ाई आ रही है। तो अब आप खोलें तो इसको कितना हो जाएगा, ये 48 इसकी पूरा इसका घेर होगा, 48 इसका घेर की चौड़ाई होगी। तो अब आप सोचें कि कितना ज़्यादा इसमें पूरा 10-12 इंच तक घेर बढ़ जाता है। जो हमारा अर्ज़ होता है तो उससे जो है 10 इंच का फ़र्क आ जाता है। जितना भी हमारा अर्ज़ होगा, अगर बड़ा अर्ज़ है तो और ज़्यादा बड़ी अर्ज़ की बन जाएगी, और अगर छोटा अर्ज़ भी है तो उससे भी कम से कम अच्छी फ़्रॉक बन सकती है। स्लीव्स का हमने पहले से ही निकाल लिया था, और ये वाला गला जो मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में बना चुकी हूँ मैं इस तरीके के गले। तो इसमें वही वाला मैं डिज़ाइन बना रही हूँ, जो वाई स्टाइल बनता है वही वाला स्टाइल में बनाऊँगी। इसमें लेस लगाऊँगी, और ये इसकी स्लीव्स हैं। स्लीव्स में जो थी थोड़ी लंबाई कम पड़ रही थी, तो मैंने इसके जो ट्राउज़र है उसका कपड़ा मैंने इसके कफ पे लगा के, और ये चौड़ी वाली जो लेस है वो मैंने इसमें अटैच कर दी है। तो ये सिल्के बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत लग रही है फ्रॉक। अब देखिएगा जब इंशाल्लाह ये सिल्के तैयार होगी तो फिर मैं आपको इसकी पूरी वीडियो दिखाऊंगी। बहुत आसान, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये देखें सिल्के तैयार हो चुकी है और बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी लग रही है। देखें इसका गला भी कितना प्यारा लग रहा है, और बहुत अच्छी सी सिल्के तैयार हो गई है। अपनी बहन को इजाज़त दीजिएगा इसी के साथ, और अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियोस आने वाली हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर वॉच कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।